बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक जनरल टॉपिक है और एक ख़ास किस्म का टॉपिक है। इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं मैंने परेशानी देखे हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएटिंग टॉपिक है कि जी रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। और मैंने अक्सर ये देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को यही मालूम ही नहीं होता कि कॉमन लॉग क्या है, नेचुरल लॉग क्या है और हम इसको कैसे मतलब ये है कि हैंडल कर सकते हैं। बस लीनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत प्लस माइनस लॉगर्स हमसे सिखाया जाता है और वही हमारे जहन में होता है। सो आज का जो हमारा लॉग का जो ये लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने में आपकी मदद देगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 4 पावर 3 इज़ इक्वल टू 64। अब देखें ये बिल्कुल एक आम सी बात है। 4 पावर 3 इज़ इक्वल टू 64। इसमें जो है आपके पास 4 एक बेस है और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और इसका जो आंसर आ रहा है वो 64 आ रहा है। अगेन देखिए, अब यहाँ मैं लिखता हूँ 2 पावर 5 इज़ इक्वल टू 32। सेम एज ये आपके पास 2 बेस है और 5 इसका एक्सपोनेंट है और 32 इसका आंसर है। अगर मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100, तो 10 यहाँ पर बेस है, एक्सपोनेंट इसका यानी कि पावर इसकी 2 है और इसका आंसर 100 है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट मैंने 3 लिखे हैं इसमें आप ये देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कुछ नंबर्स की। जैसे भाई 4 क्यूब 64 के बराबर ही होता है, 2 पावर 5 32 ही होता है, 10 स्क्वायर 100 ही होता है। आम सी बातें हैं। अब इस आम सी बात को अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें और दूसरी बात यह कि इसको क्यों लिखें वाली बात तो यहाँ बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इस लिमिटेड टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके दें। एनीवे 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 को अगर आपको लॉग में लिखना है तो देखिए लॉग हमेशा किसी ना किसी बेस पर डिफाइंड होता है, बगैर किसी बेस के कोई लॉग डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अच्छा कोई लॉग का मतलब है यहाँ पर कोई बहुत सारे लॉगरिथम्स नहीं है, जस्ट 2 ही लॉग हैं और एक कॉमन लॉग है और एक दूसरा है नेचुरल लॉग। ठीक है, इसके बारे में हम आपको मजीद बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इस स्टेटमेंट को कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि लॉग हमेशा किसी ना किसी बेस पर डिफाइन किया जाता है। लॉग, अब देखिए इस स्टेटमेंट में बेस कौन सी है? 4। हम आ गए जी, लॉग एट द बेस ऑफ 4। इसका आंसर है आपके पास 64। log एट द बेस ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपके पास हो गई है लॉगरिथमिक फॉर्म। 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये आपने लिखा जी log एट द बेस ऑफ 2 ऑफ 32 इज इक्वल टू 5 और यहां देखिए log एट द बेस ऑफ 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पर एक log मैंने बनाया 4 की बेस पर, एक बना है जी 2 की बेस पर, एक बना है 10 की बेस पर। ये मुख्तलिफ किस्म के log हैं, लेकिन इसमें जो फंक्शनल लॉगरिथम है जो आपको यूज करना है, जो आपने यूज किया है, जो आप यूज करेंगे और जिसकी टेबल्स बनी हुई है वो है log एट द बेस ऑफ 10। इट इज नोन एज कॉमन लॉग। ये है कॉमन लॉग। अच्छा जी, कॉमन लॉग जो है एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिनका नाम था इब्न मूसा अल ख्वारज़मी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी, जिनका नाम मैं लिख रहा हूं। इस साइंटिस्ट ने कॉमन लॉग इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा जी, याद रखिएगा कि कॉमन लॉग जो है वो बेस की, जिसकी बेस होती है 10। अगर आपके पास कहीं पर भी ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिले LOG लॉग, अगर यहां पर बेस लगी है तो भी ये कॉमन लॉग है और अगर यहां बेस नहीं लगी है, जस्ट LOG लिखा हुआ है, तब भी ये कॉमन लॉग है। ठीक है, और अगर यहां पर बेस की जगह पर कोई A या कोई और लेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि इसकी बेस जो है हमें मालूम नहीं है, इसकी बेस 10 भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। ये आपके पास लॉगरिथम के जो है नोटेशंस हैं। ठीक है,
अब सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले आप ये समझेंगे इसमें कि लॉगरिथमिक फॉर्म जो है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोबारा कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस वक्त हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये आपके सामने आया। सो देखिए यहाँ पर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन बीइंग टीचर मैंने एक जो है छोटी सी टेक्निक बनाई है कि जी आपके पास अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है और उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए इस लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस ये है आपके पास 2, और आपने जिस नंबर का लॉगरिथम फाइंड किया है इस वक्त वो है 32, और यहाँ देखिए इसका जो आंसर आया है टोटल log एट द बेस ऑफ 2 ऑफ 32 दैट इज इक्वल टू 5। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सी ट्रिक यहां यूज करते हैं, बेस और उसके पावर में हम लगाते हैं पावर बेस, और ये हम लिखते हैं यहां पर आंसर इज इक्वल टू log ऑफ द नंबर which were find. ये देखिए इसमें आप देखिए बेस आपके पास इस स्टेटमेंट में आ रहे हैं, बेस आपके पास है 2 और इस स्टेटमेंट का जो आंसर आया वो आया 5, और यहां क्या लिखा मैंने log ऑफ द नंबर विच वाज फाउंड, यानी कि आपने कौन से नंबर का log फाइंड किया 32 का, तो ये जवाब आ गया 32। एक दफा फिर देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है log एट द बेस ऑफ 4, log एट द बेस ऑफ 4 ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। यहां देखिए बेस पावर आंसर, यहां बेस देखिए आपके पास है 4 और इस स्टेटमेंट का आंसर जो है वो है 3, और आपने कौन से नंबर का log फाइंड आउट किया 64 का। अगेन आप देखिए log एट द बेस ऑफ 10, राइट, log एट द बेस ऑफ 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2, तो बेस आपके पास क्या है 10, इस स्टेटमेंट का आंसर है आपके पास 2, और कौन से नंबर का log आपने फाइंड आउट किया 100 का, ये हो गया जनाब 100। तो आप देखिए ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म थी, और दोबारा हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब इसमें एक बहुत अहम रिलेशन वो आप देख लीजिए, अब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि log एट द बेस ऑफ 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। आप इस स्टेटमेंट को कैलकुलेटर से कंफर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं log एट द बेस ऑफ 10 ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पर मैंने यहां लिखा, अगेन मैं यहां लिख रहा हूं log एट द बेस ऑफ 5 ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। मैं यहां लिखता हूं log एट द बेस ऑफ 7 ऑफ 7 इज इक्वल टू 1। आप यहां देखेंगे मैंने सिर्फ यहां पर log के नंबर्स लिखे हैं और इसका आंसर मैं 1 लिखता जा रहा हूं। भैया हम इसका आंसर 1 क्यों लिखते जा रहे हैं, यहां गौर से देखिएगा, जब कभी भी बेस और log ऑफ द नंबर सेम होगा आंसर आपके पास इसका 1 आएगा। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है आपके पास बेस पावर आंसर इज इक्वल टू log ऑफ द नंबर। सो इसमें बेस आपके पास है 10, इसकी पावर जो है वो होगा इसका आंसर दैट इज 1, और ये है आपके पास log ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 10। अगेन आप देखिए बेस पावर आंसर, बेस आपके पास 10 है और इसका स्टेटमेंट का आंसर जो है वो 2 है, और आपने कौन से नंबर का log फाइंड किया है 100 का। आप यहां देखिए बेस पावर आंसर, ये बेस आपके पास 5, आंसर आपके पास आया 1 इज इक्वल टू 5। ये सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जब कभी भी, अब हम इस रिजल्ट को कर रहे हैं जर्नलाइज, कि जब कभी भी आपके पास log की बेस और जिस नंबर का log फाइंड आउट करेंगे वो सेम होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1, यानी कि log 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, log 5 ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, log 7 ऑफ 7 इज इक्वल टू 1। सो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें और यहां लिखें log एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन चुका है, और अभी इस फॉर्मूले को भी हम एक जगह खास जगह पर यूज़ करेंगे, तो आप लोग वाकई जो है इस लेक्चर की बेनिफिट्स को अच्छी तरह समझेंगे, राइट। अब हम चल रहे हैं आपके पास मजीद कि आपने जो है हमेशा कॉमन लॉग यूज़ किया है और कॉमन लॉग से आपने बहुत सारे, ठीक है। अब ये लेक्चर जो है, अब ये लेक्चर नंबर 2 में हम जो है इसको शो करेंगे।